नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, लेकिन चुनाव में नेता आपको सब कोई अलग अलग करके बताएगा कि नहीं, ये सब चीज़ अलग अलग है। दरअसल बांट के ही राजनीति की जा सकती है, ऐसा नेता मानते हैं, लेकिन नारा ऐसा नहीं देंगे वो। अभी फ़िलहाल हम गिरिडीह में हैं और गिरिडीह का ये बेरमो विधानसभा है, बहादुरपुर जगह है और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो चाय भी पी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी की चाय पर चर्चा नहीं है, दरअसल इनके दिलों में क्या चल रहा है वही जानने आए हैं हम। इस बार का क्या मुद्दा है जी गिरिडीह का? इस बार गिरिडीह में हमको तो यही लगता है कि जो मोदी जी जितना दिन भी यहाँ पे काम किए, उनका कोई भी तरह का जितना भी जो भी सांसद यहाँ पे रहे, पूर्व सांसद जो अभी सांसद रहे हैं, उसमें से कोई भी तरह का काम जहाँ तक कि जो होना था न वो नहीं हो पाया। और इसी तरह का मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे चले जाइए उधर खैरा चत्तर के आगे उधर का गांव पे, उधर का गांव में अभी तक जल मीनार तो ज़रूर है, पानी भी ज़रूर है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी पानी मतलब कि अगर जरकता है तब वो लाइन लग के पानी लेते हैं। तो ये हालत है इस जगह का। और क्या समस्या है पूरे गिरिडीह में? गिरिडीह में बहुत सारे समस्या है। अभी हमारे जितने भी अभी लोकसभा में जो है गिरिडीह लोकसभा में तो अभी बेरोजगार ज़्यादा भटक रहे हैं जो भी है भाई लोग। मतलब तो इसी के- नौजवान युवक लोग जितने भी नौजवान युवक लोग हैं वो पढ़ लिख करके भी उन लोग को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है और ये खास करके झारखंड में ऐसा करके आया है। और झारखंड में खास करके बेरोजगारी तो पूरे देश का समस्या है। बेरमो में क्या है मुद्दा इस बार? पब्लिक किसको वोट कर रही है, किसको नहीं कर रही है, किसको जिता रही है, किसको हरा रही है? देखिए, बेरमो के ये चुनाव नहीं है, ये गिरिडीह लोकसभा की चुनाव है। जबकि गिरिडीह लोकसभा में माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को ही वोट करेंगे आदमी। चाहे क्यों? उन्होंने काम किया है, काम के दम पे उनको वोट मिलेगा। यहाँ पे मुद्दा है कुछ? हमारे पास है। और कोई मुद्दा है यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि इशू बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को स्वागत करता हूं और मुद्दा तो बहुत कुछ है। और पिछले 10 साल के पहले की जो 60 साल की सरकार है, वो सरकार इतने डैमेज करके रखी है देश को, जिसे मेकअप करने में अभी 10 साल में नहीं मेकअप हो पाई है। तो उम्मीद है मोदी जी से कि इस बार देश में बिल्कुल अच्छे तरह से अच्छे ढंग से काम होगा और हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी को इस बार हम लोग फिर से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यहाँ की समस्याओं को वो रखेंगे, चूँकि विपक्ष लगभग 60 साल राज किया देश में और राज करने के बाद। लेकिन यहाँ तो इस बार मुद्दा है कि भाई कुर्मी समाज का 3 उम्मीदवार खड़ा है। जयराम महतो एक खड़े हैं, मथुरा महतो खड़े हैं, तो कुर्मी किसको चाह रहा है कि नेता बनाए? देखिए, सबसे पहला बात है कि कुर्मी में भी बहुत सारे चीज़ बटे हुए हैं। जैसे कुछ टीनेजर हैं, कुछ हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ हैं कि वोट से उनको मतलब है नहीं। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बार बिल्कुल साफ़ है उनका मुद्दा कि फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताना है, मोदी का सरकार बनाना है। बाकी टीनेजर कुछ हैं, टीनेजर आकर्षित होते हैं एग्रेसिव में। एग्रेसिव आप अगर भाषण दे रहे हैं तो लोग उसमें ज़रूर आपसे जुड़ेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है? किसको चाह रहे हैं सांसद बने? नहीं जाना। आज आप किसको चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं? मोदी को चाहते हैं। राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं? ना। काहे? मोदी को ही चाहते हैं। आप लोग के लिए क्या? चलिए, हाँ? नहीं बोलना है। क्या है मुद्दा इस बार का? क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सीपी चौधरी ही यहाँ का सांसद होए। उसका कोई खास कारण? बहुत बढ़िया नेता है हम लोग के, अच्छा, तो इसी से चाहते हैं कि सीपी चौधरी हर एक बार हम लोग को मौका दे रहे हैं उसको। ये लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है, सीपी चौधरी को जिताना है। जी नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि सीपी चौधरी के विपक्ष में मैं ये बोलना चाहूँगा
कि जैसे कि अभी धतकिया मोड़ कसमार स्थित ब्लॉक के सामने जो धतकिया स्थित जो रोड जहाँ हम जाते हैं वो रोड लगभग 1 साल से अधनिर्मित है और वहाँ पे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का वहाँ पे मतलब कि निर्माण किया हुआ कंप्लीट वहाँ पे दिया हुआ है, जबकि वो आज तक अधनिर्मित है। उससे हम लोग घर जाते हैं। मथुरा महतो आएंगे तो इस समस्या का समाधान करेंगे। अगर वो करेंगे तो ज़रूर हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम आज फिलहाल हम हैं तो एक ही इनके साथ है, हम जयराम महतो जी के साथ हैं। जयराम जी के जी, साथ इसलिए हम उनके साथ हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ महतो लोग को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग महतो, हम लोग टाइटल से और हम लोग मतलब कि जातिवाद से हम लोग कोई तरह का मतलब नहीं है। हमें बस हम जनता को बस इसी चीज़ से मतलब है कि जनता जो भी बने, सांसद बने, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो जो भी काम बने, लेकिन वो उस काम को जो काम होता है, जो समस्या रहती है ग्रामीण में, उस समस्या को आप दूर नहीं करते हो। सिर्फ वोट आने के समय में ये देंगे, हम वो देंगे, बस वोट आने के समय में। उससे पहले 5 साल तक वो लोग आते वक्त भी नहीं दिखे। वोट जब जिस दिन था जीत गए, उस दिन गाड़ी लेके फूल माला लेके चलिए, घूम गए पूरा रोड अपना पैसा देके। तो हर जाति वर्ग का समर्थन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई इसमें जातिवाद का कोई तरह का बात नहीं है। जयराम महतो बोल के जातिवाद से मत लड़िए। मेरा कहना है कि वो काम करने वाला इंसान और वो एक शिक्षित इंसान है, उनको पता है, उनको ऐसा लगता है और हमको ऐसा लगता है कि वो काम करेंगे। देखिए, शिक्षित इंसान है, ये बोल रहे हैं जयराम महतो, कोई जाति फाति का मैटर नहीं करता यहाँ पे। शिक्षित अगर इंसान अगर रहते, संविधान को हाथ में लेके चलते। कल एक छोटी सी घटना हुई थी। क्या? कल माननीय गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी कल चुनाव प्रचार में निकले और उनके समर्थक जो हैं, जो शिक्षित व्यक्ति जिन्हें आप बोल रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनको अगर आप शिक्षित बोल रहे हैं, उनके समर्थक कल जो हुड़दंग किया, ये निंदनीय था। कल एक वीडियो वायरल हुआ है। तो संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि आप अगर वोट मांगने जा रहे हैं कहीं पे तो आप हुड़दंग मचाइए, तो संविधान में नहीं है। पर देखिए, एक्चुअली में इन्होंने जो बताया रोड के बारे में बोल रहे सीपी चौधरी रोड का काम नहीं किया है। आज आप जाके देख लीजिए, बनारस टू कलकत्ता का रोड इन्हीं के गांव से गुजर रहा है, इन्हीं के गांव से, इन्हीं का मौजा से गुजर रहा है और वो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी का ही देन है। देखिए, आप लोग प्रचार करने नहीं दे रहे, बोल रहे लंबोदर महतो को कल हुटिंग। अगर चंद्र प्रकाश जी अगर देन रहता चंद्र प्रकाश जी का, तो कसमार प्रखंड, हमारे कसमार प्रखंड में जितना भी आ रहा है, तो अभी इतना बेरोजगारी, अभी इतना भटक रहा है युवा लोग। वो तो बेरोजगारी जयराम जी का तो फिर जयराम जी हमेशा युवा को ठगने का काम किया है, हमेशा ठगते हुए चला है। अभी तो जयराम जी तो लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में आप लोग दूसरे को प्रचार नहीं करने देना चाहते? नहीं, देखिए, अगर आप दूसरे कोई प्रचार करना चाहते हैं तो उसके प्रचार पे हम रोक भी नहीं लगाना चाहते। ये तो करे हुटिंग कर दिया कल आप लोगों ने। नहीं, आप प्रचार कीजिए भाई, आपने नामांकन कराया है तो आप प्रचार कीजिए। आपके प्रचार सरकार पे हमको कोई रोक नहीं लगाने का हमारा अधिकार भी नहीं है, ये संविधान भी नहीं बोलता। तो वो कह रहे हैं कि कल लंबोदर जी के साथ किया आपके समर्थकों ने। नहीं, हमारे समर्थकों ने तो ऐसा नहीं किया है। अब हो सके कि वो किसी का साजिश हो। लंबोदर जी के साथ क्या घटना घटा? लंबोदर जी के साथ तो हम प्रेजेंट यहाँ नहीं थे, हम तो कहीं भी अगला जगह हम सर्विस कर रहे थे, अपना जॉब में थे। अब बोल रहे हैं कि कसमार का नहीं हुआ, लेकिन पूरे लोकसभा का स्थिति क्या है? पूरे लोकसभा का क्या है? पूरे लोकसभा में विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आज तक हर चीज, आज से बताता हूँ मैं, 2014 में पेट्रोल था 46 से 56 रुपया लीटर। जब से मोदी जी का आया तब से आज आप देख लीजिए महंगाई कितना। महंगाई आपके लिए क्या मुद्दा है? हम तो यही बोलेंगे भाई, गरीब को ऐसा ही मार डालता है। क्लियर सी बात है। मेरा कहना क्या है जानते हैं आपको? मैं बता देता हूँ कि अमीर बन गया और गरीब और ही गरीब बन गया। गरीब रहे। पेट्रोल का दाम बताया जो 46 रुपया से बढ़ के 100 रुपया हो गया। इन्होंने ये चीज़ बताया, जो जमीन का रेट जिस समय 46 रुपया का पेट्रोल था, उस समय जमीन का रेट 4000 था और अभी उस जमीन को बेचिएगा तो आप 4 लाख में बेचिएगा। वो चीज़ तो नहीं बता रहे हैं। रोड बन गया तो विकास हुआ, तब तो आपका जमीन का रेट बढ़ा। क्या आप लोग को क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है यहाँ का? हम लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आए। बीजेपी आए। आप लोग मोदी जी को देखते हैं? मोदी जी को देखते हैं हम लोग। आप किसको देखना चाहते हैं?
फिर से एक बार मोदी जी आना चाहिए देश में, क्योंकि अभी का जो देश का स्थिति है, जितना देश को विपक्ष ने बिगाड़ के रखा है, अगर देश को कोई संभाल सकता है इस स्थिति में तो सिर्फ मोदी जी के। और जहाँ तक बात है, एक विशेष अगर जो पढ़े लिखे व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनका पास खुद का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, वो कि उनको पहले दिख नहीं सकता है कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं उन्हें क्यों वोट दूँ। बोल रहे आपका तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, क्यों हम वोट देंगे। मेरा कहना है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा, आप लोग प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाह रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। हाँ, यहाँ पे जयराम और दिल्ली में सुनिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए राहुल गांधी जी को अभी तक उन्होंने राहुल गांधी को तो वो तो बताया ही नहीं है। उन्होंने तो बस राहुल गांधी को नहीं, ये कह रहे कि मेरी इच्छा है, ये नहीं आप लोग प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, मेरी इच्छा मैं बता रहा हूँ। आज जो नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं, वो उनका की राहुल गांधी जी का वो संविधान में किया हुआ था, वो बस अप्लाई किए, आ करके अप्लाई किए और कुछ भी नहीं किए। तो मतलब इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का सरकार बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और यहाँ से इंडिया अलायंस हार जाए और जयराम जीते। नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, जयराम जीते और इंडिया अलायंस हार जाए, वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। मैं मोदी को इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि उसने इंडियन रेलवे को बेच दिया, 50% इंडियन रेलवे को बेच दिया। यहाँ से पहले एक एक करके, यहाँ से सांसद आप किसको देखना चाह रहे हैं। हम यहाँ से सांसद जयराम महतो जी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है और उनको हम वो और राहुल गांधी को। और एक चीज उन्होंने वादा भी किया है कि हम अपना 75% कितना परसेंट वो मतलब कि लोगों के बीच अपना पेमेंट का, अपना खुद का भत्ता का वो उतना वो पैसा बांटेंगे लोग। हाँ, लोगों में पैसा बांटेंगे। आपके लिए क्या है, जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या मुद्दा दिमाग में रहता है। हम तो वोट जयराम महतो को देंगे। जयराम महतो को। कोई कारण है, कोई खास कारण। नहीं, कोई खास कारण नहीं है, लेकिन वोट जयराम महतो। चेहरा देखना चाहते हैं, नया चेहरा ही लोग देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखना चाह रहे हैं। कल आप लोग महंगाई बढ़ा दिए, आप लोग गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। मैंने तो आपको बताया, जो इतना पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो उसमें से तो कहाँ से जाएगा। आप इनको पूछिए ना, ये चावल का उपज कितना किए हैं, ये तो खा रहे हैं, ये तो खा रहे हैं। यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा बोल रहे क्रय शक्ति बढ़ गई, लोग ज्यादा पैसा रख रहे हैं पॉकेट में, तब महंगाई बढ़ रहे हैं। नहीं कह रहे वो, मतलब कि अगर महंगाई बढ़ा है तो पैसा भी लोगों का बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो चार्जेस इन्होंने आज इनका डेट में ये कितना ये मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके कितना चावल उपजाते हैं, कितना गेहूं उपजाते हैं। ये उपजाए तब तो जाने मोदी जी कहाँ से ला के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। सीपी चौधरी के बारे में जानना है, चले जाइए रेलवे का ओवरब्रिज अंडरपास काम करवाए हैं तो सीपी चौधरी, 6 लाइन बना रहे हैं सीपी चौधरी, 4 लाइन बना रहे हैं सीपी चौधरी। इस रोड को देख लीजिए, 4 लाइन बना रहे हैं तो सीपी चौधरी। मतलब वो कह रहे हैं कि सांसद का काम। नो सांसद कमीशन के लिए जितना भी नेता अभी आए हैं सब अपना कमीशन के लिए है कि हमको इतना चाहिए, हमको चाहे वो किसी भी दल का, चाहे किसी भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, हमको किसी पार्टी से हमको एतराज नहीं है, ठीक है। चाहे बीजेपी हो, भाजपा हो, चाहे जो भी कांग्रेस हो, हमको किसी से एतराज नहीं है, लेकिन सब अपना पॉकेट भर रहा है। गरीब जिस तरह आप भी। लोग मथुरा महतो को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। मथुरा महतो जो अभी कैसे नहीं, मथुरा महतो भी हमारे बहुत अच्छे थे, नहीं है, अभी भी हैं। मतलब थे क्या, मतलब कुछ हम लोग को नहीं दिए इसलिए हमारे लिए वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारे बस्ती में जितनों का नाम आया इंदिरा आवास के लिए। आप आइएगा अभी, आप हमारे बहादुरपुर सरजमीन पे जरीडीह प्रखंड पे आप आके रखे, तब तो आपसे मुलाकात हुआ, तो आप आइएगा तब तो आपसे परिचय करेंगे, तब तो मुलाकात। मथुरा जी आए नहीं आए, कहाँ पे आया है, किसी का शकल ही नहीं देखे, पहचान हो सकता है ना। अगर आप लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाई, दरवाजे के पास कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का सरकार बहुत मतलब बेहतर काम किया, इसीलिए मथुरा महतो सीनियर लीडर हैं, वो जीतेंगे। हेमंत सरकार उस तो एक तो नंबर तो उसको तो वोटे नहीं देना चाहिए। हेमंत सोरेन को नहीं वोट। क्यों नहीं, वो अपना जाति पे अपना समुदाय का जब वो गरीब लड़की थी उसका घर जब तुम तोड़वा सकते हो तो तुम क्या दूसरे का जाति को तुम सही से संभाल सकोगे।
लेकिन आप लोग का हमको कंफ्यूजन में डाल दिए रे भाई। आप यहाँ चाहते जयराम सांसद बने, देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी का यहाँ टाई अप जयराम से नहीं है, यहाँ टाई अप है जेएमएम से। जेएमएम का उम्मीदवार है यहाँ। झारखंड में तो जेएमएम, झारखंड में हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में अपना सरकार बने, ना बीजेपी का हो ना किसी का, अपना झारखंड का सरकार बने। अच्छा, ये जयराम की पार्टी का सरकार चाह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हम लोग को राहुल गांधी पसंद है, हेमंत सोरेन पसंद है। जयराम जी का हम सम्मान करते हैं। वो तो अभी प्रधानमंत्री भी बनने का ख्वाब देखने लगे हैं, जबकि वो चुनाव लड़ रहे हैं 8 सीट से, और 8 सीट से चुनाव लड़के और बोलते हैं जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि देश में आपका प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है आपका, और आपने चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सीधे तौर पे है उनके समर्थक बोल रहे हैं कि नहीं हमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये तो सीधा सीधी बात हो कि अब भी टीम चल रहा है यहाँ पे गिरिडीह लोकसभा में, टीम भी काम कर रही है। आपका इंडिया गठबंधन का भी आपके ये है कैंडिडेट है, और जयराम महतो भी यहाँ पे, और जयराम के समर्थक सब क्या बोल रहे हैं ना कि हमें तो राहुल गांधी चाहिए। मतलब ये बी टीम का खेला हो रहा है। प्लस बेरमो विधानसभा बड़े भाई जो हमारे बेरमो विधानसभा के विधायक, वो भी जयराम महतो के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न तो है ज़रूर। यहाँ पे जो जयमंगल जी हैं वो जयराम को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके बारे में बाइट दिए हैं वो। यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जयप्रकाश चौधरी ना, उसका सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो विकास किया है और आगे भी करते रहे। आप लोग कह रहे हैं कि बी टीम टाइप का खेल हो रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक आपको समर्थन कर रहे हैं और आप उनका सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया पे बना होगा, हमारे एरिया साइड नहीं बना। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक का आपको समर्थन प्राप्त है। मेरा कहना है कि वो जिस एरिया पे थे, जिस एरिया पे उनको काम करना था, उनको पता था कि इस एरिया से हमको वोट मिलेगा, हमको लेना है, पहले भी लिए हैं, उस एरिया पे वो तो काम करेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन उस एरिया पे नहीं काम किए। अच्छा, ये भी लोग देख के देखता है कि जिधर वोटर है उधर ही काम होगा। बस वैसा ही होता ही है दुनिया में, वैसा ही हो रहा है हमारे झारखंड में। लोगों को बस 500 रुपया दिया पॉकेट पे, अरे भाई हमरा दे दे भी, चल पैसा भी दे। ऐसा ही होता ही है झारखंड पे। और झारखंड लोगों को ये नहीं मालूम है कि तुम जो 500 रुपया के चलते जो तुम बिकाऊ हो जा रहे हो, तुमको ये नहीं पता है कि तुम अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तुम यदि अपना सरकार तुम अगर गलत चुनोगे तो तुम इतना याद रखना। आपको हेमंत सोरेन से नाराजगी है क्यों? कुछ नहीं बोलेंगे और हम। मैं बोलना चाहूँगा उनके बारे में भी। क्या? हेमंत सरकार से मेरे को यही नाराज़गी है कि आज जितने भी सांसद बनते हैं, तुम अपने एरिया पे ज़मीन क्यों नहीं लेते हो? तुम दूसरा जिला में जा कर के ज़मीन ले लेके रखे हो, मतलब तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? अच्छा, वो जमीन खरीद रहा है सारे रहा, इसीलिए तो हुआ ना उनके साथ। तुम अपने ज़िले पे तुम ज़मीन खरीदो, तभी तुम अपने ज़िले पे ज़मीन खरीद करके रखोगे तो वो जायज़ रहेगा। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया तभी जा कर के तुम पैसा दे करके तुम अलग ज़िले पे जा कर के ज़मीन खरीदे, उसके हिसाब से वो पकड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी, आपके टीम पे। हम देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है राहुल गांधी जी इनको है, लेकिन यहाँ ये लोग हेमंत सोरेन को भी नहीं चाह रहे। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं हेमंत सोरेन ने भी गलत किया है, बीजेपी ने भी गलत किया है। आप लोग का क्या तर्क है? कोई 2 कारण बताइए जिसके चलते आजसू को यहाँ से वोट मिलना चाहिए, बीजेपी को। मैंने तो पहले ही बताया, जो चंद्र प्रकाश चौधरी ने विकास का काम किया है और विकास के दम पे उनको वोट मिलेगा। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया, जनताओं को बोल रहे हैं जो बिकाऊ 500 रुपया पॉकेट में डालेगा, इसका मतलब तो जनताओं का दोहन कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो नहीं खरीद लेंगे हम। क्या है आपको लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि भाई हमको समान दूरी है, राहुल गांधी से सिर्फ खाली हमको पसंद है, हेमंत सोरेन से भी सामान्य दूरी है, मथुरा बाबू से भी और सीपी चौधरी से भी। देखिए, सबसे पहला बात है इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना इनके पास है, ना इनके समर्थकों के पास है। सबसे पहला बात है कि आप जब आपने कुछ कदम उठाए हैं तो आपने भागा है। रेल टेका आपने सुने होंगे, लोग बोले कि कुर्मियों के लिए जयराम महतो ने काम किया। आज कल डॉक्टर लंबोदर महतो जी के साथ जो हुड़दंग हुआ, उसकी अगर कुर्मियों को अगर पता चले कि जब रेल टेका हुआ था तो एक साफ़ सुथरा सादा इंसान जाके रेल टेका में अरेस्ट हो गए थे, लेकिन ये महाशय वहाँ पहुँचे भी नहीं थे।
सामाजिक काम से आप लोग भाग रहे हैं, कह रहे रेल टोका हुआ था, पर वहाँ जयराम जी नहीं गए। नहीं, इसकी वहाँ जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकारी नहीं है। देखिए, हाँ, और बताइए। देखिए, आप रेल टेका में भागें, आपका जब नॉमिनेशन हुआ, आप बोलते हैं कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। आपको अगर संविधान के साथ अगर खड़े हैं तो अच्छा, आपका नॉमिनेशन था, आपको भागना नहीं था। आप अगर साफ सुथरा हैं, आपको जब बेल मिल जाएगा तो आपको भागना ही नहीं है। आप लोग भाग गए जी। ठीक है, हम लोग भाग गए। हाँ। जो जयराम महतो जी के साथ जितने भी वहाँ समर्थक मौजूद थे ना, वो चाहते तो ना वहाँ ताड़ के घुस जाते हैं। वो पैसा से मंगाए हुए लोग नहीं थे, वो पैसा से मंगाए हुए लोग नहीं थे, वो अपने से आए हुए लोग थे। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग इतना समर्थक कर रहे हैं जयराम महतो के पास कि वो जो उतने बड़े इंसान नहीं है, वो लोग उनको पॉकेट में पैसा दे रहे हैं कि जो तो अपन वो कह रहे हैं कि भाई आपका संविधान लेके चल रहे हैं, पुलिस आई वारंट लेके, लेकिन आप पीछे से भाग गए। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है कि ये कहाँ की बात। देखिए, हर किसी के पास अपना अपना तर्क है, हर किसी के पास अपने अपने आरोप हैं। गिरिडीह की जनता किसको सबसे ज़्यादा चाहती है, वो तो वोटिंग जब हो जाएगा, जब ईवीएम खुलेगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ नया चेहरा की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि हमको मोदी जी पे विश्वास है। जनता को तय करना है कि वो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि हम किन किन क्षेत्रों में जाएं और वहाँ किस किस गांव का दौरा करें। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in